तमाम मानों के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश से मुतालिक 12 पेपर 2018 का लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 2। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, पहला है, यानी ये आपके 70 मार्क्स के पेपर हैं, जिसमें से 10 यानी 1 वर्ड में देना है जवाब। फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पहला सवाल है, हाउ विल यू स्टार्ट कन्वर्सेशन व्हेन यू योर मीट समवन इन द मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, ये आम सा है, गुड मॉर्निंग। अगर फर्स्ट टाइम किसी से भी आप मिल रहे हैं तो आप हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, चाहे शाम के वक्त हो, दोपहर के वक्त हो, या तो हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है, याद रखना है। दूसरा नंबर सवाल है, हाउ विल यू ग्रीट समवन ऑन बर्थडे। बर्थडे पे किसी को अगर आप जो है सलामी पेश करें तो हैप्पी बर्थडे पेश करते हैं, हैप्पी बर्थडे, मेनी ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर्मली। फॉर्मली कहते हैं जो आप किसी स्ट्रेंजर से या किसी हाई स्टेटस पर्सन से अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो अपने से हेलो से स्टार्ट करते हैं। हेलो आई एम, यहाँ पर ओ छूट गया, हेलो आई एम या दिस इज़ तौफीक अंसारी, आई एम तौफीक अंसारी, जो भी हो, हेलो से स्टार्ट करेंगे अगर ये इंट्रोड्यूस फॉर्मली में। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वाट विल यू से व्हेन यू रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम समवन। किसी से अगर आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, थैंक यू। तो जो रिसीव करता है आपने उसने थैंक यू कहा तो आपका क्या नाम है, तो इट्स माय प्लेजर या यू वेलकम, ये भी बोल सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड यू बिगिन ए कॉल। अगर आप कोई बिगिन कर रहे हैं आप कोई कॉल तो क्या करेंगे, हेलो दिस इज़, जो भी अपना नाम है वो बता दीजिएगा, या आई एम स्पीकिंग, तौफीक इज स्पीकिंग, हेलो तौफीक इज स्पीकिंग, या जो भी बोल सकते हैं, ये बिगिनिंग कॉल है। उसको है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ विल यू आस्क परमिशन टू लीव अर्ली। अगर किसी से आप परमिशन ले रहे हैं तो क्या बोले, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग बैड, ये लिख सकते हैं, आई एम फीलिंग बैड, सो लीव मी, सो प्लीज़ अलाउ टू लीव मी, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल यू से इफ़ यू रिफ्यूज़ परमिशन। अगर किसी से आप कोई परमिशन रिसीव कर रहा है तो आप क्या बोले, आई एम एफ्रेड डैट नॉट पॉसिबल, आई एम एफ्रेड दैट्स नॉट पॉसिबल, ये है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इनफॉर्मली। पहले है फॉर्मली, आप इनफॉर्मली। इनफॉर्मली में आप क्या करते हैं, हाय या हे, आई एम जब्बार, आई एम सफ़ीन, जो भी बोल सकते हैं वो भी आपका है, हाय। देखिए, इनफॉर्मली में हेलो से स्टार्ट किया जाता है और इनफॉर्मली में हाय से स्टार्ट किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू बिगिन एन आंसर। तो आंसर हो जाएगा, द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन आंसर अबाउट लिटरेचर इज टू। द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन आंसर अबाउट लिटरेचर इज टू। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वुड यू से व्हेन यू इंटरप्ट समवन। आप क्या कहेंगे अगर किसी को आप दखलंदाजी कर, किसी की बात को आप काट रहे हैं तो क्या कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी आई नीड टू से समथिंग, ये भी है, एक्सक्यूज़ मी आई नीड टू से समथिंग। तो ये 1 वर्ड के जवाब हो जाए। 10 सवाल थे और 10 का जवाब देना था, कंपलसरी था, तो ये 10 नंबर के जवाब हो गए। उसके बाद है, देखिए पार्ट बी में है, ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, शॉर्ट आंसर, यानी इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। हर क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का है, 5 सवालों का जवाब देना है और हर क्वेश्चन जो है वह 6 नंबर का है, तो 5 हो के 30। तो पहला सवाल है, गिव 2 रीज़न फॉर एपोलोजाइजिंग।
एप्रोजाइजिंग मैंने होता है माजरतनामा के लिए दो आपको रीज़न पेश करना है, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। पेज नंबर 34 में याद रहे कि 6 नंबर का आंसर है, तो आपको कम से कम 15 लाइन्स में लिखना है, 15 लाइन में लिखना है, 15 लाइन में लिखना है। उस क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू वी नॉर्मली यूज व्हेन वी वांट टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। तो आप आमतौर पे क्या करेंगे जब किसी का आप अटेंशन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तो उसके बारे में उसका जवाब पेज नंबर 42 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन शुड कंप्लीट एग्रीमेंट बी यूज्ड, तो इसका जवाब 46 में मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, इसका भी जवाब आपको 46 में है। देखिए एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, यहाँ पर आर्गूमेंट कर दिया है, यहाँ पर हमको लगता है मिस स्पेल्ड है, डिसएग्रीमेंट होगा, तो इसका जवाब भी 47 में मिल जाएगा। 47 में इसका जवाब आपको 47 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव ए कॉमन फेस टू बिगिन ए टेलीफोन कन्वर्सेशन। अगर आपको टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप कैसे फेस कीजिएगा, कैसे शुरुआत कीजिएगा, तो उसका जवाब आपको 49 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑफरिंग, किसी को ऑफर कर रहे हैं तो 2 एग्जाम्पल पेश करना है, तो इसका जवाब 54 पे मिल जाएगा। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस 54 में, और गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर 54 में, तीनों का जवाब मिल जाएगा। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया, मैंने सब सवाल का जवाब बता दिया आपको। उसके बाद पार्ट सी में है, पार्ट सी में 5 सवालात हैं जिसमें से आपको 3 का जवाब 5 सवालात हैं जिसमें आपको 3 का जवाब देना है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन मैं 5 करवा रहा हूँ। पहला है व्हेन डू वी डिले आंसरिंग क्वेश्चंस, तो इसका जवाब जो है 58 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है गिव 2 वेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ एन आंसर, तो इसका जवाब 57 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ कैन वी एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन इन ए कन्वर्सेशन, तो इसका जवाब 59 में मिल जाएगा। और 2 जवाब का मैं अभी यहाँ पे लिखवा दूंगा। पहला क्वेश्चन नंबर 13 है गिव 1 रीज़न वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट वाइल सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है इसका भी जवाब मैं अभी लिखवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्ड ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू डिनर, यानी अगर टेलीफोन पे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड को कैसे डिनर के लिए बुलाइएगा, उसके लिए आपको बताना है। तो मैं अभी सबसे पहले 13 और 14 2 का मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो आइए 13 का जवाब है, पहला है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसका जवाब है पहला है आपका है आइडेंटिफाई ए पर्सन नीड फॉर इन्फॉर्मेशन। तो पहला है वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन बिगिनिंग एनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोजेक्ट इज टू आइडेंटिफाई योर पर्सनल need for information. This may seem obvious, but it is something many of us take for granted. We may mistakenly assume, as Norm did in the above example, that we already know enough to proceed. Such an assumption can lead us to waste valuable time working with incomplete or outdated information. Information literacy addresses a number of abilities and concepts that can help us to determine exactly that what our information needs are in various circumstances. These are discussed below and are followed by exercise to help develop your fluency in this area. ये हो गया। उसके बाद है आपका understanding the context of an information need. When you realize that you have an information need, it may be because you thought you knew more than you actually do, or it may be that there is simply new information you were not aware of. One of the most important things you can do when starting
To research a topic is to scan the existing information landscape to find out what is already out there. We will get into more specific strategies for accessing different types of information later in the book, particularly in the Gather chapter, but for now it plays to think more broadly about the information environment in which you are operating. तो ये कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का है कि आप किसी को टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और उसको कैसे आपने डिनर के लिए दावत दीजिएगा। तो पहला है, देखिए यहाँ पर पहले है अंशुल। यहाँ पर किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं अपने फ्रेंड का। यहाँ अंशुल लिखा हुआ है तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं। अंशुल कह रहा है हे हाय व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो सी। यानी देखिए ये फॉर्मली नहीं पर इनफॉर्मली स्पीच हो रहा है, टेलीफोनिक पे बात हो रही है। तो हे या हाय व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो सी। नेहा जवाब दे रही है या इट्स बीन रियली ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर दो लोगों में आपस में बात हुई, अंशुल में और नेहा में। तो दो लोगों में बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसे आप टेलीफोनिक पे बात कर रहे हैं तो दो लोगों पे ही बात होती है। तो ये तो इट्स बीन रियली, यहाँ पर इट्स हैज़ बीन होना है चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैज़, यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी एस यानी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसको कॉनकॉर्ड कहते हैं, शॉर्ट में कर देता है इसको। बीन रियली ए लॉन्ग टाइम। अंशुल हाउ आर यू डूइंग। नेहा आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। अंशुल आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, हाउज एवरीथिंग, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दिस डेज। Neha, I am overloaded with my office work all the time. Anyway, it's your birthday coming next month, so where's the party? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए फिर अब आगे की बात हो रही है। अंशुल कह रहा ओह आई एम ग्लेड दैट यू रिमेंबर इट। नेहा कम ऑन वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, आर नॉट वी। Anshul, certainly we are. This is the reason I have called you here to invite you to my birthday party. यानी बर्थडे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर शादी या कोई भी ओकेजन भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बर्थडे पार्टी नेक्स्ट मंथ। नेहा दैट्स ग्रेट, सो वेयर इज़ द पार्टी। अंशुल इट इज़ एट एम्ब्रोसिया ब्लिस एट CP ऑन द 7th। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ पे वो अपना एड्रेस लिखा है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। द पार्टी विल बिगिन एट 8 PM इन द इवनिंग। 7 PM यहाँ कर दीजिएगा, जबकि 8 PM लीजिएगा तो इन द इवनिंग नहीं लिखना, इन द नाइट लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर 8 है तो इवनिंग है। 8 PM आवर एंटायर स्कूल बैच। अब यहाँ पे 8 PM हो गया। उसके बाद देखिए अंशुल इट इज़ एट एम्ब्रोसिया ब्लिस एट CP ऑन द 7th floor। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। द पार्टी विल बिगिन एट 8 PM इन द इवनिंग, आवर एंटायर स्कूल बैच इज़ कमिंग, सो गेट रेडी फॉर सम रियल फन। नेहा फैंटास्टिक, इट विल बी ए ग्रेट फन मीटिंग द old friends after so long. Anshul, yeah, it will be like a reunion for all of us. Neha, yeah, you are right. Anshul, don't make any other plan that day. Mark this day in your diary. Also, don't forget to bring my birthday gift. तो ये कंप्लीट हो गए। जो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब मैंने बता दिया। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गए। मैंने 18 पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। याद रहे कि जो 6 नंबर के सवालात हैं उनको आपको कम से कम 15 लाइन में लिखना है, 15 लाइन्स में लिखना है। और जो 10 नंबर के सवालात हैं उसका जवाब आपको कम से कम 30 लाइन्स में लिखना है। यानी 30 लाइन्स में लिखना है, कम से कम 30 लाइन्स 20 लाइन्स में लिखना है आपको, यानी 3 पेज। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।